हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों। क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए? बोलो, डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? बोलो, मुंह से नहीं, मुंह से बोलो। आए हो, अपनी मर्जी से मरोगे। हमें तो जब तेरा आना तेरी मर्जी से नहीं, तेरा जाना तेरी मर्जी से नहीं, तो फिर तेरा जीना तेरी मर्जी से कैसे होगा? आई लाइक दिस, आई लव दिस। अबे जब तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से तेरा चेहरा नहीं बना, तेरी नाक कान भौं नहीं बने, तो तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसे चलेगा? इसलिए तुम सब ने अपनी जान पे जुल्म किया। अब अगर अपने आप को सुधारना चाहते हो तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन पता दिया है, मेरे महबूब के पास आ जाओ। ऐ अपने गुनाहों के पश्चाताप की याद में जलने वालों, ऐ रात दिन शराब कबाब और शबाब को याद करके गिड़गिड़ाने वालों, ऐ अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वालों, ऐलाने किबरिया सुनो, मेरे महबूब के पास आ जाओ। मतलब मेरे मुस्तफा के पास आओ। तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो। आओ, अरे आओ तो सही, वहां आंसू बहाओ तो सही। दो बूंद भी आंसुओं की अगर गिर गई तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दिया। अब यहाँ खास एक चीज जो है, मियां देखिएगा, एक खास चीज यहाँ तवज्जो, कि ये जान पे जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले गुनहगारों को अल्लाह ताला ने महबूब के पास भेजा। किसके पास? ये नहीं कहा कि 10-20 रकत नमाज पढ़ लो तो कफ्फारा हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, अल्लाहु अकबर, वो नमाज जो बंदे को मौला से मिला, वो नमाज जो सारे हिजाबात हटा दे, वो नमाज जिसमें मोमिनीन की मेराज है, दीन का खंबा है, अरे जिसमें मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं ये हम उस वक्त ये बात सुन रहे हैं जब गुनाह करने का मन नहीं करता, लोगों का नींद इतनी आती है, हम सब आप कमाने बैठे हैं, बहुत सख्त इम्तिहान है, लेकिन सुनिए, अब जब टाइम दिया है तो सुनिए तवज्जो के साथ। तैयार है ना? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। नहीं, महबूब के पास ज़कात को आप मामूली चीज समझते हैं। जो लोग ज़कात देते हैं उनसे पूछो कि जब माल निकलता है 2.5%, यानी 40वां 2.5% जब निकलता है तो ऐसा लगता है माल बाद में निकल रहा है, कलेजा पहले। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। माल से मोहब्बत है तो कैसे इतनी जल्दी निकले? अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि 10-20 हजार सदका दे दे तो तेरा काम चल जाएगा। नहीं, मेरे महबूब के पास। अब हज को मामूली इबादत समझ रहे। अब तो खैर मियां हाल ऐसा इल्ला माशाअल्लाह, मगर अब तो ऐसा नजर आता है कि टूर बढ़ता जा रहा है, नूर घटता जा रहा है। पहले जब शादी होती थी लोग पूछते थे भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहते थे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कम पैसा है तो कश्मीर जा रहे हैं, और कम पैसा है तो लखनऊ बंबई तक जा रहे हैं। अब उम्रा करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उम्रा ना करो शादी करके, लेकिन यार उम्रा एक इबादत है। इबादत को तुमने अब इसी काम के लिए रखा, हनीमून के लिए। अपनी सोच को जरा गौर करो कि हमारी सोच कहाँ है। हमने टूर में, नूर में टूर ढूंढ लिया, मगर पूछो हाजी से जब वो जाता है तो उस पर क्या गुजरती है। 2 कपड़े यहाँ आसपास तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के चलता था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे उसे देखा गया 2 कपड़े में लिपटा हुआ है, सफेद सफेद।
ऐसा सफेद सफेद पहने हैं जैसे लगता है अभी कब्रिस्तान से निकल के आ रहा। किसी ने पूछा हाजी साहब वहां गाजीपुर में तो बड़ा चटक मटक कपड़ा पहनते थे, ये सफेद सफेद कहना? हाँ, इसलिए पहना है ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए, उसको यही पसंद। हाजी साहब कभी जहाज पे नहीं बैठे थे, लेकिन बैठना बैठ गए डर के मारे ठिठुरे हैं, लेकिन बैठे हैं ताकि खुदा राजी हो। जैसे जहाज टेक ऑफ हुआ मुंह से निकला या अल्लाह, लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दे रहे हैं ताकि खुदा राजी हो। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जद्दा पहुंचे और वहां बड़ी बड़ी दाढ़ी में बड़े बड़े दहशतगर्दों को देखा, आतंकवादियों को कोई तावीज नोच रहा है, कोई दलालुल खैरात किसी के हाथ में वो खींच रहा है, वजीफे की किताब छीन रहा है, और अगर कहीं आला हजरत की कोई किताब दिख जाए तो जैसे लगे बदन में आग लग गई। हाजी साहब को गुस्सा आ रहा है, मगर उस मुतव्वे से वो बहस नहीं कर रहा है ताकि खुदा राजी हो। फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देता हुआ वो मक्का पहुंचा। मुतमत्ते था, पहले उम्रा करना था तो सामान वहां रखा, फिर मताफ में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद 7 चक्कर दीवानों पागलों की तरह लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने यमानी के गिर्द पहुंचकर रब्बना रब्बना की रट लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। जिन लोगों को इस सीजन में हज करना है और वो भी जाने वाले हैं, वो जरा तवज्जो से सुने अरकान। उसके बाद जैसे ही 7 चक्कर लगा लिए, रुकने यमानी से रुकने अस्वद को चूमने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। बाबे काबा को थामने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। मुल्तजिम से लिपट के रोने लगा ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। उसके बाद 2 रकत वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहिम के पास पढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर जमजम पिया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर मिना से सफा से मरवा, मरवा से सफा, अल्लाह की बंदी जनाबे हाजरा की याद में चक्कर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। जब वो हरी हरे नीले नक्शरैन आते थे तो चाल को बढ़ा देता था ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद जब इसका ये उम्र मुकम्मल हुआ, फिर अपने खूबसूरत बालों को कटवाया ताकि खुदा राजी हो जाए। सिविलियन लिबास पहना ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर 2-3 दिन के बाद मिना के लिए निकला, एहराम को फिर पहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दे रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। टेंट में रुका, अरे नरम नरम गद्दे पे सोने वाला हाजी 5 दिन तक मिना के टेंट में रुका है। लेटरिन बाथरूम के लिए नंबर लगा रहा है, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद दूसरे दिन चिलचिलाती हुई धूप में जबल रहमत के नजदीक सुन्नत आदम मकाम मैदान अराफात पे अदा कर रहा है और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कह रहा ताकि खुदा राजी हो जाए। ज़ोहर असर की नमाज वहीं पढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो चुकी है, लेकिन हाजी नमाज नहीं पढ़ रहा। किसी ने पूछा हाजी साहब इंडिया में तो अजान होते ही मगरिब पढ़ते थे, आज अरफात में क्यों नहीं? कहा नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, मुज़दलिफा पहुंच के पढ़ना है। कहा ऐसा क्यों? कहा ताकि खुदा राजी हो जाए। मुज़दलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा को एक साथ मिला के पढ़ता है ताकि खुदा राजी हो जाए। मकाम मशअरे हराम पर पूरी रात खुले आसमान के नीचे जिक्र पर जिक्र कर रहा ताकि बस मेरा खुदा राजी हो जाए। और रात भर इबादत कर रहा है। जब नींद का झोंका आता था तो अपने मुंह पे पानी मार लेता था, मगर जागता था ताकि खुदा राजी हो जाए। ठंडी ठंडी हवा अगर उसे गुदगुदाती थी तो अपने पूरे जिस्म को ढक लेता था कंबल से, लेकिन चेहरा नहीं छुपाता था ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद फजर की नमाज पढ़कर रुका हुआ है, सूरज निकलने का इंतजार कर रहा है। सूरज निकलते ही फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देते हुए बड़े शैतान को कंकरी मारने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कूद पड़ा और चक्कर लगा लगा कर मारा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद कुर्बानी कराया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर उसके बाद
अपना बाल कटवाया ताकि खुदा राजी हो जाए, फिर कुर्ता पैजामा पहन लिया और अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां से मक्का मुकर्रमा तक पैदल चलता जा रहा है तवाफ़े इफाज़ा के लिए ताकि खुदा राजी हो जाए। अगर तवाफ़े कुदूम में पहले सई नहीं की थी तो फिर सई कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद फिर वो मिना लौटा, वहीं रुका और तीनों शैतानों को कंकरी मारा। तीसरे दिन वहीं रुका रहा और तीनों शैतानों को कंकरी मारा। इतना सब करने के बाद बंदा हाजी बना। जोर से बोलो, क्या बना? हाजी। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये जुमला जाया ना हो। हाजी बना मगर जान का जुल्म, जान का जुल्म अंदर से आवाज दे रहा है, आए हाजी अभी एक रुकन बाकी है, एक रुकन बाकी है। तूने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया, अब चल मेरे महबूब के दर पे। अरे पहुंच तो सही, अगर वो तेरे हज के सर्टिफिकेट पर मोहर लगा दे तो तेरा हज भी कबूल हो जाएगा। बेशक जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल फाइनल मूव पे जा रहा हूं। वजह क्या है? अपने महबूब के पास ये नहीं फरमाया कि मदीने जाओ ना, मेरे महबूब के पास तवज्जो चाहूंगा। और अरबाबे खानकाह जो है वो उनकी दिलचस्पी की बड़ी खास चीज आ रही है, पूरी तवज्जो के साथ महबूब के पास। उसकी कई वजह हैं, लेकिन इस बूढ़ी रात में एक वजह बयान करूंगा और अगर इसे हौसले से सुना तो इस पर थोड़ा सा और भी आगे बढ़ जाऊं। वजह ये है कि एक चीज होती है असल और एक है उस असल का खलीफा, उसका जानशीन, उसका उत्तराधिकारी, उसका वाइस रीजेंट, उसका डिप्टी। मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो जाए तो आप वजू करेंगे ना, पहले बोलो, है ना? खैर यहाँ तो पानी ही पानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, बिन मांगे पानी। लेकिन कभी किसी ऐसे इलाके में फंस जाए जहां दूर दूर तक पानी ना मिले और नमाज का वक्त हो जाए, क्या करेंगे आप? बोलिए, मसला मालूम है? क्या करोगे? तयम्मुम। माशाअल्लाह पता है, तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? कहा इसलिए करेंगे क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा क्या है? जानशीन, उत्तराधिकारी। हम ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है, फतयम्ममू सईदन तय्यबा। नहीं, हम ये देखेंगे जानशीन किसका, उत्तराधिकारी किसका है। हम हर वो काम जो वजू से करते हैं वो पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से, बोलिए जोर से, करेंगे क्योंकि उसका जानशीन है। हमें इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया क्योंकि काबे का कोई खलीफा नहीं, मेना का कोई खलीफा नहीं, अरफात का कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा का कोई खलीफा नहीं, नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो अपने महबूब के दर पे। क्यों? अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, उसे पता है, वो जानता है कि पैसे वाले गुनहगार जो हैं वो तो मदीने चले जाएंगे, मगर भारत का गरीब कहाँ जाए? तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तू रसूल के दर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में अदाए रसूल के दर पे चला जा। अगर तेरी रसाई मुस्तफा तक नहीं है तो मायूस ना हो। अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम लो, नबी के खलीफा।
फारूक आजम का दामन थाम लो नबी के खलीफा, उस्मान गनी का दामन थाम लो नबी के खलीफा, मौला अली का दामन थाम लो नबी के खलीफा, इमाम हसन का दामन थाम लो नबी के खलीफा, इमाम हुसैन का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़े रहो नबी के जानशीन, इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम जाफर सादिक का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम मूसा कासिम का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम जव्वाद का दामन, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम जव्वाद का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम हादी का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम हसन अस्करी का दामन थाम लो नबी के जानशीन। अरे कादिरियो गौसे आज़म का दामन थाम लो। गौसे आज़म का दामन थाम लो नबी के जानशीन। सोहरवर्दियो शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो नबी के जानशीन। नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थाम लो नबी के जानशीन। और भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थाम लो नबी के जानशीन। वहां तक भी रसाई नहीं है तो मायूस ना हो, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का दामन थाम लो नबी के जानशीन। सरकारे कालभी का दामन थाम लो नबी के जानशीन। आकाए गाजीपुर का दामन थाम लो नबी के जानशीन। सरकार शाह अजमल का दामन थाम लो नबी के जानशीन। शाह अफजल का दामन थाम लो नबी के जानशीन। शाह अब्दुल माली का दामन थाम लो नबी के जानशीन। और कोई न मिले तो अपने पीर का दामन थाम लो नबी के जानशीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे खाज़ी मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी, अजमली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। This is the significance of the vice regent. ये अहमियत है खलीफा की। इसीलिए खिलाफत को किसी आफत का सौदा न दो, इसे खाली आफत मत बनाओ। हम वो सुन्नी हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर को भी उसी गायत इश्क के साथ मानते हैं जिस गायत इश्क के साथ हम मौला अली को मानते हैं। डोंट मिक्स अप। आप जरा सोचो, मैं इसी बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा। एक साहब ने फरमाइश की थी, हालांकि ये फरमाइश भी बवक्ते आजमाइश है, लेकिन मैं उस फरमाइश को पूरी करके बात को खत्म करूंगा। हिजरत की रात, वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया निगारी मकसूद भी नहीं। हुआ क्या था उस रात? एक वाकया तो आप सुनते आए कि सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो 40 काफिरों को देखा, हाथ में तलवार लिए हैं, कत्ल के इरादे से आए। नबी ने अली को उठाया और कहा, अली उठो उठो मेरे बिस्तर पे सो। सुना है ना वाकया? सबने सुना है? बोलो ताकि मैं फास्ट फॉरवर्ड बढ़ के आगे बढ़ूं। सबने सुना? मौला अली ने कहा, हुजूर मामला क्या? कहा, अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात निकलना है। ये काफिर दरवाजे पे रुके हैं, मुझे मारने के इरादे से आए हैं, मेरे पास इनकी अमानतें हैं। इन्होंने मुझ पे भरोसा किया। ऐ अली मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, मैं तुझ पे भरोसा। मौला अली उन अमानतों को लेकर सो गए। जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, सो गए। अली बोलिए जोर से, आप ना सोइए भी, अली सो। दूसरे दिन मालूम है मौला अली क्या फरमाते हैं? इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद कभी आई। हमें यार मौत की जद में अली का बिस्तर, और अली ऐसा सो रहे हैं कि लेटे हैं अली मगर लगता है लेटे हैं नबी। जानशीन कैसा। दो पुलिस वाले बेचारे रात में अगर चाय न मिले कहीं और आपका दरवाजा 2 बजे रात को खटखटा दे,
तो पुलिस की वर्दी देख के चेहरे पे जर्दी आ जाए खौफ की कि 2 बजे पुलिस वाला आया है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है, कोई गांव में कोई लफड़ा तो नहीं हुआ? चाय बेचारे चाय पीने आए। अली को देखो 40 काफिर तलवार हाथ में लिए टुकुर टुकुर वही दरवाजा देख रहे। और अली फरमाते हैं उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरी जिंदगी इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। पूछने वाले ने पूछा राज क्या है? का राज ये है, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, राज ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। गारंटी किसने ले ली? थोड़ा सा एक बार कम से कम वैसा बोल दो जैसा 11-12 बजे बोल रहे थे। किसने ले ली? नबी ने। किसने? जमानत नबी ने ले ली। अब ये तो रवायत हो गई। अब मैं अपने वालिद साहब का एक नतीजा आपके सामने पेश कर रहा हूं जो इस वाक़े को बयान करके वो रिजल्ट निकालता है। और वो इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन। इजाजत है? हुजूर गाजी मिल्लत क्या कहते हैं आप सुनेंगे? तवज्जो फरमाते हैं कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। खैर हुजूर ने क्या किया? बाहर निकले, वाकया मशहूर है, कंकरियां उठाया, काफिरों के मुंह पे मारा। काफिरों को सब कुछ दिख रहा था, बस हुजूर नहीं दिखे। सरकार गुजर गए। सरकार जोर से बोलो, गुजर गए, दिखे ही नहीं। सबकी किस्मत थोड़ी ना है देख। आज भी कुछ सर फिरे लोग शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव जाकर काँव करते हैं और कहते हैं सुन्नी लोग बिला वजह सलातो सलाम में खड़े होते हैं। हुजूर कहाँ आते हैं तो दिखते क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर मौजूद, अभी तक मौजूद। लगी थी उस्ताद को, असर चेलों तक जा रहा। खैर हुजूर वहां से बड़ा मसला, हुजूर वहां मैं अपना फोन रख देता हूं। वहां से हुजूर निकले और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। अब इस फलसफे को मैं बयान करके बात करूं। सिद्दीक़ अकबर से मिले, हुजूर के कदमों के निशान पत्थर पे पड़ने लगे। ये मंजर देख के सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं। वो क्यों? आपके कदमों के निशान देख के काफिर हमारा पीछा कर लेंगे। मामला ये था कि हुजूर जब पत्थर पे पांव रखते थे तो फरते अकीदत और मोहब्बत से पत्थर मोम हो जाता था ताकि सरकार के कदमैन शरीफैन को कोई ईजा तकलीफ न पहुंचे। और ये पढ़ने की वजह से पत्थर के सीने पे कदमे नाज़े रसूल का नक्श आ जाता। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अर्ज किया हुजूर इजाजत दे तो मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, हाँ हाँ उठाओ, ये तेरा हक है। अबू बकर ने उठा लिया। आज अबू बकर के इश्क का ये पसे मंजर अली के बेटे से सुनो। तवज्जो है ना आप? सिद्दीक़ अकबर ने उठा लिया अपने कांधे, नबी को जोर से बोलो, उठा लिया। क्या नहीं है, चलिए ठीक है, 3 बजे चलेगा। उठा लिया, उठा लिया। और इस मंजर को देख तमाम गुलामा ने अबू बकर झूम उठे। बड़ा मोहताज जुमला है, बड़ा नाजुक है, बोलने की इजाजत चाहूंगा। झूम उठे और फरते अकीदत से कहा है अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तेरे मुकद्दर को सलाम। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा।
ये हमारे अकीदे का बुनियादी मौक़िफ़ है। यहाँ तो हुजूर ने मना नहीं किया, मगर एक मकाम था जब हुजूर ने मना कर दिया, और वो क्या था? फतेह मक्का। जब मक्का कैप्चर्ड हो गया, कॉन्कर्ड हो गया, फतेह हो गया, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली का हाथ पकड़ा, बस बात खत्म है। अजान क्या बजे? अल्लाहु अकबर, बस ये चलिए खत्म, इसी पे खत्म, इसी पे खत्म। तैयार है? मौला अली को पकड़ा और कहा, चल अली तेरे जन्म खाने की तरफ, काबे के दरो दीवार गवाह, नबी भी तोड़ रहे हैं, अली भी तोड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े बुत वहां थे उनको तोड़ तोड़ कर उनकी सही जगह पहुंचा रहे हैं। एक बुत ऊपर था, न नबी का हाथ पहुंच रहा था, न अली का हाथ पहुंच रहा था, तो मौला अली ने इजाजत मांगी, हुजूर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं, आप का तोड़ दीजिए। सरकार ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली तुम नहीं उठाओगे। तवज्जो, 1 मिनट की बात, तुम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। किस्मते हैदर देखो, किस्मते हैदर देखो, आई विल लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें उठाऊंगा। एक बार तो मौला अली छेप गए, रुक गए, नहीं हुजूर ये कैसे, मैं आपका गुलाम, आप मुझे उठा। लेकिन फिर जब हुक्म आया तो अलम्रु फौकल अदब, अली कुछ न कर सके, नबी ने अली को उठा लिया। अल्लाह अकबर। मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि कदम किसका था और कांधा किसका था, यह कहने की मेरी बिसात और मजाल भी नहीं है। बस नबी ने अली को उठा लिया और पूछा, ऐ अली इला ऐना वसल, कहां तक पहुंचे? अली अर्ज करते, हुजूर मत पूछिए, मत पूछिए, आपने तो इतना बुलंद कर दिया कि अगर हुक्म हो तो अर्श को खींच के आपके कदम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमली कॉन्फ्रेंस। टाइम नहीं, बस ये आखिरी, इसी को फाइनल टच बाकी है इसका। हुक्म हो तो उतार दूं। इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से कहा, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दब नहीं कि उस अली को गिरा सके। ये है न हम अबू बकर पर कोई समझौता करने को तैयार, न विलायत अली पर कोई समझौता करने को तैयार। दोनों नबी के खलीफा भी हैं, जानशीन भी हैं। बस अली का मामला ये है कि अली नबी के दर से भी जुड़े हैं, घर से भी जुड़े हैं। कभी मौका रहा तो सिर्फ अली और उसी हैदरी रंग में गुफ्तगू होगी। अब क्योंकि बच्चों की दस्तार हुफ़ाज़ है, उनकी हिफ्ज़ की दस्तार है, आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे तो भैया सिर्फ 4 से 5 मिनट और बैठो और जल्दी जल्दी ऐलान कर दो। अगर खामोश रहूं मैं तो ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।